दरभंगा में के बिठौली में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, प्रधानमंत्री को गाली दिया गया, काफ़ी देश भर में उबाल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर संजय सरावगी ने करारा जवाब दिया है। साथ ही अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो लिखा है, बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियां से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। ये अमित शाह लिख रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उल चाल चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलकर काम किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाई है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। यह हर मां का, हर बेटे का अपमान है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें माफ़ी कभी नहीं करेगी। ये अमित शाह लिखते हैं। आइए सुनाते हैं इंटरव्यू। मोहम्मद नौशाद ने माफ़ी मांग लिया है और साथ ही बिहार सरकार के मंत्री, राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने क्या कहा है। जो यात्रा थी उसके दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोला गया, असंवैधानिक बात बोली गई है। देखिए, इन लोग के नेता राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, ये लोग तुम तलाक की भाषा करते हैं और भाषा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर न्यायालय में जाके माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल नौशाद ने किया है, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं देश में। और सिद्दीकी साहब संविधान का ज्ञान दे रहे थे कि हिंदू को संविधान का ज्ञान होना। और मैंने कहा था कि संविधान, मुसलमानों को संविधान का ज्ञान देना चाहिए, संविधान पढ़ाना चाहिए। ये लोग की मानसिकता खराब है, सोच गंदी है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द बोलता है तो वो हिंदुस्तान का विकास नहीं देखना चाहते। ऐसे शब्द हिंदुस्तान को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। आज जिसके हम गुलाम थे ब्रिटेन के, उससे ऊपर हम हैं। आर्थिक महाशक्ति में भी, सैन्य महाशक्ति में, पूरे विश्व में देश का मान सम्मान चाहते क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी गंदी और घटिया सोच रखते हैं। लोकतांत्रिक देश है, जनता तो बताएगी ही बताएगी ऐसे गद्दारों को, लेकिन उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार आपकी है, जिसके नेता की सोच है, जिसके नेता का यह तुम तरह की भाषा है, उसके लोगों की ऐसी ही हो सकती है। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था, राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी, वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी, या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने 1-2 थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और हम लोग, क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली, हम लोग पीछे हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।